Hello everyone, this is Priyanka Saxena, your science teacher. Today we are going to continue with the chapter number 11 that is force and pressure. ठीक है, फोर्स और प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में जो बताया गया है फोर्स क्या होता है। तो फोर्स बेसिकली क्या होता है, कोई भी पुश या पुल, किसी भी चीज़ को खींचना या धक्का देना, उसे हम बोलते हैं कि फोर्स। ठीक है, जैसे आपने इस टेबल को धक्का दिया है ना, ये शिफ्ट हो गई, इसका मतलब आपने इस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया। ठीक है, यानी उसकी जो पोजीशन है उसमें अगर चेंज आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है कि जैसे किसी भी चीज़ को आपने प्रेस किया, ठीक है, तो उसकी साइज़, उसका जो एक्चुअल उसका आकार है, ठीक है, उसकी साइज़ है, उसकी लेंथ है, उसमें अगर चेंज आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं कि आपने क्या लगाया, जैसे आपने फोर्स लगाया तो उसके ऊपर क्या लगा, प्रेशर लगा। तो ये दोनों आपस में को रिलेट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, जैसे कि आपने इसको, जैसे आपने इसको आप दीवार को आप धक्का लगा रहे हो, ठीक है, धक्का लगा रहे हो लेकिन उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, आएगा तो उसे आप फोर्स लगाना नहीं बोलोगे। ठीक है, अगर उसकी स्थिति में चेंज नहीं आया तो उसको आप फोर्स नहीं बोल सकते। ठीक है, ये क्या है, अब इसमें इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो क्या होती है, तो इसकी फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, इसे हम उसके स्टैंडर्ड यूनिट को हम किस में नापते हैं, फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो फोर्स है वो उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, फोर्स से हमें क्या क्या चीज़ें हमें पता चलती है कि इससे क्या क्या हो रहा है। तो फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है, एक जगह पर है, अगर हमने उस पर फोर्स लगाया तो वो क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे कि आपने इसको बुक है, आपने इसको अगर ऐसे किया तो ये अपनी जगह से मूव हुई, तो इसका मतलब फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देता है। ठीक है, दूसरा, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो पहले से मूव कर रहा है तो आप उसकी स्पीड को भी फोर्स लगा के क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि आप झूला, ठीक है, स्विंग, आप जब झूला झूलते हो तो आप जैसे आपको फोर्स लगाते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, अगर आपको उसको रोकना है या कम करना है तो आप उसको पकड़ते हो झूले को, तो क्या होता है, उसकी स्पीड रुक जाती है। यानी क्या हो रहा है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आता है, ठीक है, फोर्स को लगाने से। थर्ड जो होता है इफेक्ट, उसका होता है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड, मतलब एकदम आप क्या कर सकते हो, उसको रोक सकते हो। ठीक है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि क्रिकेट की बॉल, ठीक है, बॉल आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, आपने उसको कैच कर लिया मतलब क्या, मूविंग बॉल थी, उसको वो रुक गई। ठीक है, तो आपने क्या करा, उसको रोक दिया, स्टॉप कर दिया, तो फोर्स, उसको किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के हम रोक सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, क्रिकेट की बॉल आई, बैट्समैन ने क्या किया, बॉल पे हिट किया, तो जो बॉल इस तरफ आ रही थी वो हिट होने के बाद क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो आपने क्या करा, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, इस तरफ से वो उस तरफ चली गई, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन में क्या हुआ, चेंज हुआ, तो मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है। कैसे, जैसे आपने कोई स्पंज है, ठीक है, आपने उसको फोर्स लगाया, उसको दबाया, तो उसको क्या होगा, छोटा हो जाएगा, यानी उसकी जो ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आटा, ठीक है, आटा गूंथते हैं, अब वो आटा बिखरा हुआ है, ठीक है, आपने उसमें ताकत लगाई, उसकी शेप को आपने चेंज कर दिया, अब उसको किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। टूथपेस्ट, ठीक है, आपने क्या करा, टूथपेस्ट को उसकी ट्यूब से बाहर निकाल दिया, अब क्या हुआ, उसकी जो ट्यूब की जो शेप थी वो चेंज हो गई, वो स्क्वीज होने के बाद में क्या होती है, उसकी जो होती है वो चेंज हो जाती है। रबर बैंड, जब आप स्ट्रेच करते हो, रबर बैंड गोल शेप में, तो उसको स्ट्रेच किया, वो क्या हो गया, लंबा हो गया। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है उसे भी फोर्स के थ्रू चेंज कर सकते हो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स क्या क्या है, कितने तरह के फोर्स होते हैं। बेसिकली जो फोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, जिसमें हम दो चीज़ों के बीच में कॉन्टैक्ट में अगर होती है कोई दो चीज़ें, तो उसमें जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मस्कुलर फोर्स, ठीक है, ताकत लगाना, फ्रिक्शनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्स, ये सभी फोर्स तब लगते हैं जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। अगर कांटेक्ट में नहीं है तो फिर वो फोर्स हो जाएगा कौन सा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स क्या है, आपने कोई भी चीज़ को जैसे ताकत लगाई मसल्स के थ्रू, जैसे कि पुलिंग, पुशिंग, थ्रोइंग, किकिंग, इन सभी में आपने क्या किया, अपनी ताकत का यूज़ किया, किसी भी चीज़ को खींचने में, धक्का देने में,
किक करने में, फुटबॉल को किक करते हैं उसमें आपने मस्कुलर फोर्स लगाया, ठीक है, इन सभी में जो यूज़ होता है इसे हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। फिर आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि जब दो सरफेस के बीच में, ठीक है, जब रगड़ लगती है तो उससे जो चीज़ या तो रुक जाती है या उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपोजेस द मोशन व्हेन टू सरफेस इन कांटेक्ट मोर और टेंड टू मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, स्पीड को बढ़ा भी सकता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स सेम डायरेक्शन में लगता है, वैसे तो अपोजिट में लगता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्पीड को बढ़ा देगा, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो चेंज कर देगा। कैसे, जैसे कि आप स्विमिंग कर रहे हो, पानी में स्विमिंग कर रहे हो, तो आप अगर अपोजिट डायरेक्शन, जिस तरफ पानी बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हो तो मतलब स्विम कर रहे हो तो आपकी स्पीड कम होगी, लेकिन सेम डायरेक्शन में करोगे तो क्या होगा, वो फोर्स लगाएगा फ्रिक्शनल फोर्स आप पे और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे झूला चल रहा है, ठीक है, आपने उसको रोका, ठीक है, जैसे धीरे धीरे क्या होगा, एयर के थ्रू उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा और वो धीरे धीरे अपने आप रुक जाएगा अगर आप झूला आगे नहीं ले रहे हो तो, ठीक है। बहुत सारी दो चीज़ों के बीच में, जैसे कि आपने इसको बुक को यहाँ पे ऐसे धक्का दिया तो थोड़ी दूर जाके वो रुक जाएगी, क्यों, क्योंकि वो कांटेक्ट में है किसके, टेबल की, और टेबल के कांटेक्ट की वजह से इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिसकी वजह से वो बुक आगे जाके फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुक जाएगी। इसी तरह से आता है कौन सा, मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे आप व्हीकल चला रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी पे आप जाते हो, अब वो कैसे चल रही है, अपने आप तो चल नहीं रही है, उसमें कोई ना कोई फोर्स लग रहा है तभी उसके पहिए घूम रहे हैं, ठीक है, तभी वो गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो उसके अंदर कौन सा फोर्स है, उसमें जो फोर्स लग रहा है वो मशीन की वजह से लग रहा है, ठीक है, और वो मशीन भी अपने आप नहीं चल रही है, उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, उसको एनर्जी मिलती है पेट्रोल या डीजल से। तो वो जो एनर्जी उसे मिल रही है वो पेट्रोल से मिल रही है, वो एनर्जी उसको क्या प्रोवाइड कर रही है, फोर्स प्रोवाइड कर रही है, कौन सा, मैकेनिकल फोर्स। वो मशीन वर्क कर रही है, उसमें इंजन वर्क कर रहा है, उस इंजन से उसको मैकेनिकल फोर्स मिल रहा है, जिसकी वजह से व्हीकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसमें जो फोर्स लगता है किसी भी मशीन में एनर्जी के थ्रू, एनर्जी क्या है, पेट्रोल या डीजल, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। फिर आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे, वो किसी कॉन्टैक्ट में नहीं है लेकिन उसके अंदर फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है और वो अपने आप चीज़ें या तो रुक रही हैं या चल रही हैं। वो कौन से फोर्स होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आपको पता है कि जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, इसलिए कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे ही आती है। क्यों आती है, क्योंकि अर्थ की सरफेस पर एक मैग्नेटिक वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ हमेशा आसमान में नहीं रह सकती, वो वापस कहाँ आएगी, नीचे ही आएगी। पतंग उड़ाओगे, टूट के गिरेगी, कट गई पतंग तो वापस नीचे ही आएगी, क्यों, ऊपर भी तो जा सकती है, लेकिन क्यों, अर्थ एक फोर्स लगा रही है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एप्पल टूट के नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। पेड़ का पत्ता टूटेगा तो वो भी नीचे ही आएगा। इन सब का रीज़न, हम जो चल रहे हैं इस सड़क पे, इस पे चलते हैं, ज़मीन पे चलते हैं, वो किस वजह से, हम क्यों खड़े हुए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें जो अर्थ हमारी तरफ एक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से हम उसकी तरफ खिंचे हुए रहते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर आता है मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स भी अपने आप लगता है, मैग्नेट आपने देखा होगा, सबने देखी है मैग्नेट। आप क्या करते हो, जब भी उसे किसी आयरन नेल के पास लेके जाते हो, ठीक है, या कोई भी आयरन के पास लेके जाते हैं तो वो तुरंत चिपक जाती है, ठीक है। क्यों चिपक जाती है, क्योंकि उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अब मैग्नेटिक फोर्स भी या तो वो उसके पास आएगा या फिर वो उससे दूर जाएगा, उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन भी होगा या रिपल्शन भी हो सकता है। कब होगा, वो डिपेंड करता है पोल्स पे। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। जो सेम पोल्स अगर टकराते हैं, जैसे नॉर्थ से नॉर्थ मतलब जो आयरन है उसका भी अगर नॉर्थ पोल आ गया और मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल आ गया, तो फिर क्या होगा, उनके बीच में, दो मैग्नेट्स के बीच में, दोनों मैग्नेट अगर हम लिए, दोनों के अगर नॉर्थ पोल को हम पास में लाएंगे तो दोनों दूर जाएंगे, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर अपोजिट हम पोल्स को लेके आते हैं, एक का नॉर्थ एक का साउथ, तो वो आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ठीक है। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह से आता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, सभी ने एक एक्सपेरिमेंट बचपन में किया, आपने भी किया होगा। स्केल लिया आपने, जो आपका स्केल होता है प्लास्टिक स्केल, आपने उसको ऐसे रब किया और आप देखोगे कि अगर कोई छोटे छोटे टुकड़े हैं कागज़ के तो उस पर चिपक जाते हैं। क्या हुआ, उसके अंदर चार्ज आ गया, ठीक है। एक चार्ज होता है, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के चार्ज होते हैं, तो उसके अंदर चार्ज जनरेट होता है। चार्ज की वजह से
वो टुकड़े उस पर चिपक जाते हैं स्केल पे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सा फोर्स आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो गया, जिसकी वजह से अगर आप उसको ऐसे रब करते हो सर पे, आपने इसे रब किया उसको थोड़ा सा स्केल को, और फिर आपने छोटे छोटे टुकड़े अगर बिखेर दिए कागज़ के, उसके पास सीखेंगे तो टुकड़े स्केल से चिपक जाते हैं, क्योंकि उसमें चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, जिसकी वजह से वो उसके पास आके चिपक जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस, इसी में एक फोर्स और लगता है जिसे हम बोलते हैं एक्शन ऑफ टू और मोर फोर्सेस, ठीक है, दो या उससे ज़्यादा फोर्स अगर लग रहे हैं तो वो किस तरह से होंगे? जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर क्या है? जैसे रस्सी खींचने वाला जो गेम हम खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं जनरली, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बीच एक रस्सी होती है जिसमें इस तरफ भी कुछ लोग उसको पकड़ के खींच रहे होते हैं, इस तरफ भी कुछ लोग उसको पकड़ के खींच रहे होते हैं, इसे बोलते हैं टग ऑफ वॉर, ठीक है। अगर दोनों तरफ से सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब इधर का फोर्स अगर सेम है, बैलेंस है, तो फिर वो किसी भी तरफ मूव नहीं होगा, उसका जो फोर्स है वो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा और वो बैलेंस रहेगी। लेकिन अगर एक साइड फोर्स ज़्यादा लग रहा है और एक तरफ कम लग रहा है, तो क्या होगा? जिस तरफ फोर्स ज़्यादा है उस तरफ वो मूव हो जाएगी रस्सी, ठीक है। तो जब अगर दोनों तरफ सेम फोर्स लग रहा है तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स कब होता है? जब इधर उधर दोनों तरफ सेम लग रहा है। अनबैलेंस्ड कब होगा? जब एक तरफ ज़्यादा फोर्स लगे एक तरफ कम लगे, तो रस्सी किस तरफ मुड़ जाएगी? जिधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है। इस तरह की फोर्स को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। ये फोर्स वाला पार्ट खत्म होता है। इसमें अब हम पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? तो मैंने बताया कि फोर्स जब लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी साइज शेप में चेंज आता है, जिसे हम बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। वो किसकी वजह से हो रहा है? प्रेशर लगने की वजह से हो रहा है। तो जितना ज़्यादा वेट होगा ऑब्जेक्ट का, उसमें क्या होगा? जो फोर्स अप्लाई होगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसको अगर हमें मूव करना है या उसकी साइज़ में चेंज करना है तो हमें फोर्स भी उस पर क्या लगाना पड़ेगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तभी वो चेंज होगा अपनी जगह से, तभी उसमें चेंज आएगा, ठीक है। तो प्रेशर के लिए जो फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द यूनिट एरिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया, यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। देखो प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमें फोर्स या एरिया दिया हुआ है, किस एरिया पे फोर्स लग रहा है, तो उसका हम प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर हमें प्रेशर दे दिया और एरिया दे दिया और बोला कि फोर्स निकालो, तो आप इसमें वैल्यूज़ को पुट करो, आप फोर्स निकाल सकते हो। क्या लगा रहा है बेटा? ठीक है। तो इसमें क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, यानी एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे लगाया गया फोर्स, उसे हम बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर को किस में हम डिनोट करते हैं? इसका मेजर किस में होता है? पास्कल में। इसकी यूनिट क्या है प्रेशर की? पास्कल होती है। यानी 1 पास्कल इक्वल टू क्या होगा? फोर्स की मैंने बताई थी यूनिट होती है न्यूटन, तो 1 न्यूटन अपॉन एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। एरिया को हम किस में डिनोट करते हैं? मीटर स्क्वायर में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 पास्कल किसके इक्वल होगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है। 1 पास्कल किसके इक्वल होगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्रेशर। जिसे हम फोर्स इंक्रीज करेंगे, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा प्रेशर उतना ही क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। फोर्स बढ़ने पे प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद इसमें आती है एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं? तो देखो, वी यूज़ अ शार्प नाइफ टू कट द थिंग्स रादर देन अ ब्लंट नाइफ। हम एक जो चाकू हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स को कट करने के लिए, वो कैसा होना चाहिए? शार्प होना चाहिए, ठीक है। वो ब्लंट नहीं होना चाहिए, तभी उससे कट करेगा। क्यों? प्रेशर कब ज़्यादा लगेगा? जब एरिया कम होगा, ठीक है। जितना एरिया कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उस पर फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर एरिया बड़ा है तो प्रेशर भी क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी एरिया कम होना चाहिए तो प्रेशर ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। इट इज़ बिकॉज द एज ऑफ शार्प नाइफ हैज़ अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज प्रेशर विद अ स्मॉल अप्लाइड फोर्स, ठीक है। दिस मेक इट ईजियर टू कट थिंग्स विद लेस एफर्ट्स। नेक्स्ट आता है वेरियस ऑब्जेक्ट्स सच एज बोर्ड, पेन्स, नीडल्स, नेल्स। इन सभी में पॉइंटेड एंड होता है। इसका एंड के अंदर पॉइंटेड होता है, नहीं आपने देखा होगा कील होती है, या फिर ये जो पिंस होते हैं, ऑल पिंस हम यूज़ करते हैं, ये आगे से बहुत पतले होते हैं। क्यों? तभी तो वो इजीली उसके अंदर जा पाएंगे। जिस भी चीज़ में हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, एरिया कम होगा, फोर्स ज़्यादा होगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा और हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। हाई राइज बिल्डिंग हैव वाइड फाउंडेशन सो दैट द इनॉर्मस वेट ऑफ सच बिल्डिंग प्रोड्यूस लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। आपने देखा होगा जो भी बड़ी बिल्डिंग्स होती है तो उसमें जो उसका बॉटम होते हैं या डैम्स होते हैं,
नीचे से ब्रॉड होते हैं, ऊपर से पतले होते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, एरिया बड़ा है तो प्रेशर कम, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा, तो अब उसकी वजह से उनकी गिरने की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि इसका एरिया, सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, देयर आर वुडन कंक्रीट स्लीपर्स बिलो रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसके नीचे, दोनों पटरियों के बीच में नीचे क्या होता है, वुडन वो लगाई जाती हैं। ठीक है, वो क्यों लगाए जाते हैं स्लीपर्स, जिससे क्या होता है, रिड्यूस करता है प्रेशर एग्जिटेड बाय द रेल एंड ट्रेन्स ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे जो प्रेशर लगता है, उन पटरियों पे जो प्रेशर लग रहा है ट्रेन का, वो कम हो जाता है उस वुडन स्लीपर्स की वजह से। अगर वो नहीं होंगी तो डायरेक्ट ज़मीन पे प्रेशर लगेगा और फिर हमें खतरा हो सकता है। स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स। आपने देखा होगा बच्चों के स्कूल बैग्स होते हैं या जो बैग्स होते हैं तो उसके स्ट्रैप्स को चौड़ा रखा जाता है। क्यों? उसका एरिया बढ़ गया, प्रेशर कम लगेगा तो बच्चे इजीली उसको उठा पाएंगे। लेकिन अगर पतली स्ट्रिप्स होती हैं बैग की तो उनको दर्द होने लगता है, शोल्डर्स में पेन होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाता है। फिर सैंड पे जो आपने देखा होगा कि रेतीली जगह होती है। ठीक है, आप डेजर्ट एरिया में अगर आप जाते हो तो आपके लिए चलना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो फुट है वो नैरो है, लेकिन जो ऊँट होता है वो बहुत इजीली चल पाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो फुट है नीचे से वो ब्रॉड है। ठीक है, उसकी साइज़ ज़्यादा है, उस पर प्रेशर कम लगता है और वो इजीली चल पाता है। लेकिन हमारे लिए चलना ईजी नहीं होता है रेत में। ठीक है, tractors have broad tires so that the pressure is less on the ground and tire do not sink on the soft ground in the cultivating field। आपने देखा होगा खेतों में हम ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, उसके टायर्स चौड़े होते हैं, बहुत ब्रॉड होते हैं। क्यों होते हैं? उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है उसमें जो सॉफ्ट वहाँ का जो मिट्टी होती है उसमें चलने में उसको ईजी रहता है, जबकि हम उसमें ईजिली नहीं चल पाते। ठीक है, तो ट्रैक्टर्स ईजिली मूव कर पाते हैं क्योंकि उससे उसका जो साइज़ है, जो टायर का साइज़ है वो बड़ा होने की वजह से, एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर उस पर कम लगता है। ठीक है, इसके बाद प्रेशर एग्जिटेड बाय लिक्विड। अब आपने देखा होगा कि जो लिक्विड होता है वो भी प्रेशर लगाता है। आपने देखा है कि किसी कंटेनर में अगर आप पानी फिल कर रहे हो, ठीक है, पानी फिल करने की वजह अगर उसमें नीचे छेद हो गया तो उसमें पानी बाहर आने लगता है। जितना ज़्यादा छेद बड़ा होगा यानी उसमें प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगेगा और पानी बहुत इजीली उसमें बाहर निकलता है। तो लिक्विड प्रेशर वेरीज विद डेप्थ। ठीक है, डेप्थ के साथ में ये वेरी होता है। मीन्स जितनी आप डेप्थ में जाओगे प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ऊपर क्या होगा, जितनी ज़्यादा आप अंदर गए पानी आपके ऊपर उतना ही ज़्यादा पानी आएगा और वो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो डेप्थ में जाने से, ठीक है, आप नदी में या समुद्र में जब आप गोता लगाने जाते हो तो ऊपर जितना आप नीचे जाओगे आपके ऊपर उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। इसीलिए जो नीचे जाते हैं वो एक अलग से सूट उनका सूट होता है जिससे उसको प्रेशर को वो कम करता है। ठीक है, अब लिक्विड प्रेशर को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसे हम बोलते हैं मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक कांच की एक ट्यूब होती है। ठीक है, उसके एक एंड को रबर की ट्यूब से एक ग्लास में डाला जाता है जिसमें पानी भरा होता है और उसके एंड पर एक फनल लगाया जाता है। तो जैसे ही आप रबर ट्यूब को प्रेस करते हो वैसे ही क्या होता है, उसके जो वो होता है लेवल, पानी का लेवल उसमें चेंज आता है। ठीक है, वो क्या शो करता है, उसमें जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो उसको मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इम्प्लीकेशंस ऑफ लिक्विड प्रेशर कि डीप सी ड्राइवर्स यूज़ वियर वेरी स्पेशली डिज़ाइन सूट। मैंने बताया सी ड्राइवर्स होते हैं जो नीचे जाते हैं पानी में, वो एक स्पेशल सूट पहनते हैं जिसकी वजह से उसका जो एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है। सबमरीन्स में जो हल्स होते हैं स्पेशली स्टैंडर्ड टू विथस्टैंड द लिक्विड प्रेशर, वो भी क्या होता है उसमें स्पेशली स्टैंडर्ड करते हैं अपने उसको, पनडुब्बियाँ जो होती हैं, ठीक है, जिससे उनके ऊपर प्रेशर कम लगे। बॉटम जो होता है वो थिकर बनाया जाता है डैम का। ठीक है, टॉप को नैरो बनाया जाता है ताकि प्रेशर कम लगे। इसी तरह से गैसेस भी प्रेशर लगाती है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी गुब्बारे में हवा भरते हो, ठीक है, उस पर प्रेशर लगता है तभी तो वो क्या करता है, उसकी साइज़ को, उसकी शेप को चेंज कर देता है, वो फूल के बड़ा हो जाता है। तो उस पर भी क्या लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो हवा की वजह से जो प्रेशर लगता है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने देखा होगा एयर जो है हमारे चारों तरफ एक एयर का पूरा एक वो एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये कहाँ तक होता है, सरफेस से अप टू 300 किलोमीटर ऊपर तक होता है, जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें भी एक प्रेशर हमारे ऊपर लगता है, बट वो इतना कम होता है हमारे इंटरनल प्रेशर से कि हमें उसको फील हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी, एज वी मूव टूवर्ड ग्रेटर हाइट, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, आपने देखा होगा जब हम पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं तो हमारी नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरनल प्रेशर जो होता है
वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और ऊपर जाते हैं तो गैसेस कम हो जाती हैं, गैसेस कम होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है। इंटरनल प्रेशर बढ़ने की वजह से नोज़ की जो नर्व्स होती है वो खुल जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, खून आना स्टार्ट होता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉट वियर स्पेशल सूट व्हाइल गोइंग टू द स्पेस, जब वो स्पेस में आते हैं स्पेशल सूट पहनते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। समटाइम्स इंक पेन स्टार्ट लीकिंग एट द हायर एल्टीट्यूड, जब आप इंक पेन को ऊपर रखोगे तो उसमें लीकिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम, अंदर का प्रेशर ज़्यादा, और लीकिंग स्टार्ट। ठीक है, जब आप पानी पीते हो तो पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है इसमें तुम्हारे मुंह के अंदर, जिससे क्या होता है, जिसकी वजह से आप उस पानी को अंदर खींच पाते हो। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको नापने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। ठीक है, सिंपल बैरोमीटर जो होता है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली ने, इसीलिए इसका नाम टॉरिसेली बैरोमीटर भी रखा गया है। इसके अंदर क्या होता है, एक थिक ग्लास ट्यूब होती है जिसको एक कंटेनर में रखा जाता है, जिसके अंदर मरकरी फिल होती है। उसके अंदर वो मरकरी ट्यूब में भी एक हाइट तक पहुंचती है, जैसे 76 सेंटीमीटर की वो हाइट होती है, उसके ऊपर वैक्यूम होता है। तो इसमें पेज नंबर 164 पे आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, एक कंटेनर जिसमें मरकरी फिल है। ठीक है, ये मरकरी क्या करती है, जब उस पर प्रेशर लगाती है तो वो उस ट्यूब में अंदर फिल होती बढ़ता जाता है और वो पहुंच जाता है अप टू 76 सेंटीमीटर। ये जो 76 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर भी क्या है, ATM से इसको डिनोट करते हैं, ये भी इसकी एक यूनिट है प्रेशर की। ठीक है, जो इसके अंदर लगता है, तो एक इसमें ग्लास ट्यूब में ये प्रेशर इसे नापा जाता है इस ग्लास ट्यूब के थ्रू। ठीक है, अगर ये 76 सेंटीमीटर तक पहुंच गया मरकरी, इसका मतलब कितना प्रेशर हो गया, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर जो होता है इसे हम ये 1 ATM, ATM क्या है, एटमॉस्फेरिक यूनिट है किसकी, प्रेशर की, तो ये किसके इक्वल होती है, 1.013। ठीक है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है ये। ठीक है, तो ये प्रेशर और फोर्स वाला चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।